गावापासून शहरापर्यंत अनेकांचे आदर्श असलेल्या किरण बेदी आज IBN लोकमत सोबत आहेत। किरण जी, लोकपाल पे तो हमने अभी चर्चा की। मेरा एक सवाल जो है जो आपके बारे में है, किरण जी, अलग अलग मैग्सेसे से लेके नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स आपको मिले हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स आपके नाम पे है। 2007 तक पुलिस में अपने आप एक मिसाल अपने कायम की है पुलिस सेवा में, लेकिन 2007 के बाद पुलिस सेवा छोड़ने के बाद भी अलग अलग तरीके से आप देश सेवा के व्रत में जुटे हुए हैं आज भी। तो मुझे आपसे ये पूछना है, पुलिस ऑफिसर बन के देश की सेवा करना और एक सिविलियन बन के देश की सेवा करना, कौन सा काम आपको ज्यादा आसान लगता है? दोनों कामों की अपनी चुनौती है। हाँ। पुलिस ऑफिसर के काम की अपनी चुनौती है, उसका कुछ दायरा है। हाँ। और इस समाज सेवा में भी अपनी चुनौती है, लेकिन इसमें ज्यादा आजादी है, क्योंकि आप आजाद होके अपने तन मन जो भी आपका दायरा है और जहाँ भी जाना चाहते हैं, जिनको भी जोड़ना चाहते हैं, जितनी भी लगन मेहनत करना चाहते हैं, छुट्टी किसी से लेने की जरूरत नहीं है। आप अपने मन तन से खूब लगा के सेवा कर सकते हैं। पुलिस ऑफिसर दायरे में ये है कि आपके पास ताकत है। हाँ। आपके पास कानूनी दायरा है, आप कानून का सही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो अपनी उसकी सीमा है। हाँ। और उसका कुछ जुरिस्डिक्शन भी है, उसका एक दफ्तर भी है। इसका तो दफ्तर सारा देश है। सो अपनी तो चुनौतियां दोनों में है। उसके पास अपने तरीके के साधन है, इसके पास इस सिविल सोसाइटी में साधन जुटाने पड़ते हैं। हाँ। समय के लिए, हिम्मत के लिए, लोगों को, फिर कई बार जहाँ आपको खर्चे जरूरी है तो भी आपको योगदान लेना भी पड़ता है, देना भी पड़ता है। हाँ। तो इसलिए दोनों की अपनी चुनौती है, लेकिन दोनों ही देश की सेवा है। वो अपने रूप से, वो खाकी वर्दी पहन के, ये बिना वर्दी के है, दोनों देश की सेवा। खाकी वर्दी पहन के हाथ में एक सत्ता रहती है तो जिंदगी अलग रहती है, और एक सिविलियन बन के, एक्स IPS ऑफिसर बन के जब खाकी वर्दी नहीं रहती है तो जिंदगी अलग बनती है, ज्यादा चैलेंजेस रहते हैं। ऐसा अभी अनुभव है? ऐसा ही है, क्योंकि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर तो कोई आराम नहीं है। वहाँ तो छुट्टी मिल सकती है आपको, यहाँ किससे आप छुट्टी लेंगे? इधर से अपने आप से छुट्टी लेंगे। तो आप अपने आप पर तो इतना सख्ती रखते हैं कि आप अपने आप को छुट्टी नहीं देते हैं, आप अपने आप को आराम नहीं करवाते हैं, क्योंकि आप सोचते हैं कि ये समय की बात है, ये समय की पुकार है, काम करना है। तो इसलिए मुझे नहीं मालूम पिछले 4 साल, जो मैं जब से 3 साल से ज्यादा हो गए, मैंने अपने आप को कोई छुट्टी दी। तो मैं तो अपने पर, मैंने ये अब देखा कि मैं अपने पर कितनी सख्त हूँ। तब तो मैं सरकार से छुट्टी ले लेती थी कि मुझे अपनी बहन को लंदन मिलने जाना है, या अपनी बहन को जाना मिलने, या मुझे रेस्ट करनी है, चाहे थोड़े दिन के लिए हो। हाँ। तो भी मैं लेती थी, अब तो बिल्कुल भी नहीं ले पाती। हाँ। तो मैंने ये देखा है कि जब आप अपनी जिम्मेवारी पे हो जाओ तो शायद आप अपने लिए ज्यादा सख्त हो जाते हैं। किरण बेदी एक अपने आप में एक रोल मॉडल बन चुकी है दुनिया के सामने, बहुत मुकाम अपने हासिल किए है अभी तक। तो रोजाना जिंदगी में ये प्रेशर लगता है, आप रोल मॉडल है, आप एन आइडल, बीइंग एन आइडल, खुद पे प्रेशर महसूस होता है? जो कुछ करते हैं, हर एक एक्टिविटी आपकी एक रोल मॉडल करके जब देखी जाती है, सोशल, पर्सनल, दैट टाइम। मैं अपने आप को रोल मॉडल समझनी नहीं, उसे मैं एक जिम्मेवार व्यक्ति समझती हूँ अपने आप को। किरण बेदी जो सबको इंस्पायर करती है, उनको इंस्पायर करने वाला कौन? आज जीता जागती जिंदगी अन्ना हजारे है। हाँ। ये आज हमारे लिए इंस्पिरेशन है। बिल्कुल गांधी जी के चरणों पे वो चलते हैं। हाँ। विवेकानंद से वो इंस्पायर्ड है। सो आज तो मुझे जीता जाता रोल मॉडल मिला है। ईमानदारी की मूर्ति है, सादगी की मूर्ति है, देशभक्ति की वो व्यक्ति मूर्ति है, और कर्म की वो मूर्ति है। सो इसलिए, और वो भी गांधी जी के आदर्शों पर चलते हैं। विवेकानंद की किताब से पुस्तक पढ़ के उनको एक नया इंस्पिरेशन मिला। तो मेरे भी वही तो इसीलिए अब मैं अन्ना को फॉलो कर रही हूँ, अन्ना के साथ उनका एक सिपाही बन के काम कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये देखा अन्ना वो ही कर रहे हैं जो मेरा सपना है।